हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 5F के जो हमारे शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 3 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, तब आपकी समझ में आगे ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है। हमें एक आकृति दी गई है त्रिभुज की। अब त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC, इसमें हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। देखिए बच्चों, ABC और AMN दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में पहले त्रिभुज ABC की बात कर रहा है। MN और BC, ये MN और ये BC दोनों समांतर हैं। अब आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC के शेष कोण कौन सा, एक तो ये B और ये C, हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है और बताना है कि क्या त्रिभुज ABC और AMN समरूप हैं। और दूसरी बात हमें बतानी है कि ये त्रिभुज दोनों ABC और AMN आपस में समरूप हैं या नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये हमें जो आकृति दी गई है, अगर आप इसे एक तरीके से ऐसे समझें कि ये बड़ा त्रिभुज ABC और एक छोटा त्रिभुज AMN इसके अंदर दिया गया है हमें। देखिए दोनों का हमें दोनों का बराबर दिया गया है 88 डिग्री, और M हमें दिया गया है कितना, 30 डिग्री। M हमें 30 दिया गया है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। और क्या दिया गया है, BC और MN ये दोनों आपस में समांतर दी गई हैं। देखिए बच्चों, एक और बात आपको याद रखनी है। जैसे ये दोनों हमें रेखाएं समांतर दी गई हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और इन दो समांतर रेखाओं को एक रेखा AB ऐसे काट रही है। तो देखिए, जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई भी रेखा ऐसे काटती है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये इसकी संगत भुजा इसके बराबर होगा, और यहाँ पर जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। मान लिया हम इसे कोण 1 मान रहे हैं, और इसे कोण 2 मान रहे हैं, इसे कोण 3 मान रहे हैं, और इसे कोण 4 मान रहे हैं। तो हमारा ये जो एक कोण है, ये कोण इसके बराबर होगा, ये जो कोण 2 है ये इस 2 के बराबर होगा, ये 3 इस 3 के बराबर होगा, और ये 4 इस 4 के बराबर होगा। ये बात हमें याद रखनी है। तो देखिए, जैसे हमें ये एक सीधी लाइन, एक रेखा या तिरछी लाइन, कुछ भी कह सकते हैं, जब इसे समांतर रेखाओं को आपस में काट रही है तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या ये वाला कोण भी इसके समरूप होकर 30 डिग्री का नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री है, एक समांतर रेखा को काटती हुई रेखा जा रही है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर त्रिभुज में, जैसे ये त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर ये वाला कोण हमें 88 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है। जब हमें त्रिभुज के दो कोण दिए होते हैं और हमसे तीसरा कोण पूछता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे? हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और हमें यहाँ पर दो कोण दिए गए हैं, तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर हम घटा देंगे तो हमारा तीसरा कोण यहाँ से निकल आएगा। तो जो भी हमारा ये कोण आएगा वो कोण इसके बराबर होगा। तो देखिए, एक कोण तो हमारा ये निकल आया B, और एक कोण हमारा यहाँ से निकल आएगा जो हमारा कोण N आएगा। तो हमें आधा सवाल हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, कि त्रिभुज हमारे तीनों कोण आ जाएंगे। वही हमसे पूछ रहा था कि ABC के शेष कोणों को मान ज्ञात कीजिए। तो ABC का एक तो हमें दिया गया है 88, हमें B और C निकालना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हल। देखिए, चूंकि हमें दो रेखाएं MN और BC क्या दी गई हैं, समांतर दी गई हैं। चूंकि MN और BC समांतर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो कोण B होगा हमारा, वो कोण B हमारा किसके बराबर होगा, कोण M के बराबर होगा। कोण M कितना दिया गया है, हमें 30 डिग्री दिया गया है। तो कोण B भी हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। यहाँ से हमने बता दिया कोण B बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। कोण B हमारा 30 डिग्री हो गया। अब हमें कोण कितना निकालना है, कोण C निकालेंगे।
कोण सी हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास कोण एन होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, संगत हैं। तो देखिए कोण एन निकालते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए एम एन में, भाई त्रिभुज ए एम एन, ये जो हमें त्रिभुज ए एम एन दिया गया है इसी में तो हम कोण एन निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए त्रिभुज ए एम एन में हमें कोण ए बराबर कितना दिया गया है 88 डिग्री, कोण एम बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री, और हमें कोण एन बराबर निकालना है। तो देखिए त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर 180 में से हम इन दोनों को जोड़कर आपस में घटा देंगे तो हमारा तीसरा कोण निकल आएगा। देखिए 180 माइनस 88 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद 118। अब देखो 80 में से जब हम 118 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 62 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला कोण कितना आ गया, 62 डिग्री आ गया। जब ये 62 आ गया तो हमारा कोण सी भी 62 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण एन और बराबर कितना हो जाएगा 62 डिग्री। तो यहाँ पर कोण सी बराबर कितना आ गया 62 डिग्री। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, जो हमें ये आकृति दी गई है, देखिए जो मैंने आपको ये जो त्रिभुज बताए हैं बनाकर, ए का मान भी, कोण ए का मान कितना है 88 डिग्री, और इसका मान भी 88 डिग्री है कोण ए का। जो हमने ये दो त्रिभुज अलग अलग निकाले हैं इसमें से बच्चों, ए बी सी और ए एम एन, दोनों के कोण ए का मान कितना है 88 डिग्री, और देखिए कोण बी का मान हमने कितना निकाला 30 डिग्री, और इसके कोण एम का मान भी 30 डिग्री, इसके कोण सी का मान 62 डिग्री, और इसके कोण एन का मान भी 62 डिग्री। तो देखिए इसके सभी संगत कोण कैसे आ गए, सभी संगत कोण बराबर आ गए। ए कोण ए के बराबर, बी कोण एन के बराबर, कोण सी कोण एन के बराबर। तो जब भी संगत कोण बराबर होंगे, मैं याद करो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, और जब दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी तो वह हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा, वो त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो हमारा ये त्रिभुज ए एम एन और ए बी सी कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। अब देखिए इसे किस प्रकार लिखेंगे, देखिए बच्चों त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम एन में क्या हो जाएगा, ये कोण ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का कोण ए दूसरे त्रिभुज ए बी सी के कोण, दूसरे त्रिभुज ए एम एन के बराबर हो जाएगा। कोण बी हमारा कोण एन के एम के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण एम के बराबर, और कोण सी हमारा कोण एन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए सभी संगत कोण बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम एन समरूप हैं। तो हमारी दोनों चीज यहां पर प्रूफ हो गई, क्या, हमारे कोण भी आ गए दोनों और हमारा त्रिभुज समरूप भी हो गया। यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। आकृति 5.49 में यदि m और n क्रम से ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ये m और n बिंदु m और बिंदु n ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो हमें भुजा बी सी और एम एन का अनुपात ज्ञात करना है। भुजा बी सी, ये वाली भुजा बी सी और भुजा एम एन, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हल लिखेंगे इसका हल। अब देखिए त्रिभुज हमारे दोनों समरूप हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल पिछली वाली आकृति है, हमने पिछली वाली आकृति में देख लिया है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम एन समरूप हैं, इसलिए क्या करेंगे, देखिए जैसे हमारा एक त्रिभुज ये दिया गया है ए बी सी और इसी के अंदर एक छोटा त्रिभुज दिया गया है ए एम और एन। तो देखिए अब क्या कह रहा है, भुजा बी सी और एम एन का हमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करेंगे तो मतलब बटे में संख्या लिखनी पड़ेगी हमें। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेते हैं बी सी बटे
बी सी के बटे में क्या आ जाएगा, एम एन बराबर, अब कोई दूसरी भुजा लेंगे। देखिए मान लिया ये भुजा ले रहे हैं ए बी, जिस त्रिभुज की भुजा ऊपर लेंगे उसी की दूसरी भी भुजा ऊपर लेंगे, तो ए बी बटे ए एम। देखिए बच्चों अब कैसे करेंगे, बी सी बटे एम एन। अब देखिए हमें यहाँ पर ए बी दिया गया है, ए बी हमारी क्या है, यहाँ से लेकर हमारी ये ए बी दी गई है कि हम इसे ए बी को क्या लिख सकते हैं, एम ए एम प्लस ए एम, क्योंकि जब हम ए एम को दो बार जोड़ेंगे, एक बार ये जोड़ा और एक बार ये जोड़ा, क्योंकि जितनी ए एम की दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी यहाँ से यहाँ तक है। जब हम ए एम को दो बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। देखिए बच्चों एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ए बी हमें ए बी निकालना है तो मध्य बिंदु हमारा कितना एम है, यहाँ पर यहाँ तक कोई भी दो दूरी दी गई है, तो देखिए मध्य बिंदु है तो दूरी आधी आधी हो गई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए एम प्लस ए एम, कितना हो जाएगा, दूरी आधी आधी है। अगर मान लो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होती, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होती, तो 2 और 2 यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी हो जाती, 4। वही हमने लिखा है ए बी बराबर ए एम प्लस ए एम, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस ए एम बटे ए एम, और आगे क्या लिखेंगे, बी सी बटे एम एन बराबर 2 ए एम बटे ए एम। अब देखिए एम एन ए एम से ए एम कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, बी सी बटे एम एन बराबर 2 बटे 1। अब इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो बी सी अनुपात एम एन बराबर 2 अनुपात 1। तो हमारा उत्तर कितना आ गया अनुपात में, बी सी और एम एन का अनुपात कितना आ गया, 2 अनुपात 1। हमने इसे एम ए एम में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें अनुपात लेके आना है, एम एन जब ए एम से कटेगा ए एम तभी हमारा अनुपात निकल के आएगा। देखिए ए एम से ए एम कटा, हमारा नीचे कितना बचा, 1 बच गया, क्योंकि ए एम से ए एम कट गया, ऊपर 2 और नीचे 1। कटने के बाद हमने ये अनुपात में लिख दिया, हमारा आंसर कितना आ गया, 2 अनुपात 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 समांतर रेखाखंड ए बी और सी डी खींचने हैं। तो देखिए 2 समांतर रेखा खींचते हैं, ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ए बी और सी डी ये दोनों क्या हैं, आपस में समांतर रेखा हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ए को डी से और बी को सी से मिलाइए। ए को डी से मिलाना है और बी को हमें सी से मिलाना है। देखिए बी को हमने सी से मिला दिया। अब आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं। कहाँ पर, ये जो काट रहे हैं बिंदु ओ पर काट रहे हैं, तो क्या त्रिभुज ओ ए बी और ओ डी सी, अब देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए, कौन कौन से, ओ ए बी, ये त्रिभुज बन गया ओ ए बी और ओ सी डी, ये हमारे 2 त्रिभुज बन गए। अब क्या कह रहा है, क्या ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे या नहीं, तो जो हमारे 2 त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ओ ए बी और दूसरा त्रिभुज क्या बना है, ओ सी डी, ओ सी डी, ये हमारे 2 त्रिभुज बने हैं। तो हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए समरूपता की पहचान कैसे करेंगे, अब देखिए भुजाएं तो हमें यहाँ पर दी गई नहीं है, संगत भुजाएं तो हम ज्ञात कर सकते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, संगत कोण देखेंगे। अब जब हमें भुजाएं यहाँ पर समांतर दी गई हैं तो हम कोण ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे कोण। देखिए बच्चों जब भी 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटेंगी तो देखिए ये वाला कोण हमारा इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो ये बराबर हो गया आपस में, और ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर होगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए हमारे यहाँ पर 2 तरह के कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला कोण, कोण ए बराबर हो रहा है कोण डी के, और कोण बी बराबर हो रहा है कोण सी के, और हमारा ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर कोण ओ और इधर भी कोण ओ, ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इसका हल लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, अब लिखेंगे चूंकि ए बी व सी डी क्या हैं, समांतर हैं,
इसलिए देखिए चूंकि ए बी और सी डी समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, कोण ए कोण डी के बराबर होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, कोण ए लेना है हमें तो क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी किसके बराबर हो रहा है, कोण ओ डी सी के बराबर हो रहा है, कोण ओ डी सी के। या आप इसे सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर किसके बराबर हो रहा है, कोण डी के बराबर हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बीच में आता है वही हमारा कोण होता है। और ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है एकांतर कोण से, एकांतर कोण। अब देखिए दूसरा, यहां पर क्या बराबर हो रहा है, ओ बी ए, कोण ओ बी ए, ओ बी ए किसके बराबर हो रहा है, ओ सी डी के, कोण ओ सी डी। या हम इसे कह सकते हैं क्या, कोण बी किसके बराबर हो रहा है, कोण सी के। और ये भी हमारा क्या है, ये भी एकांतर कोण की वजह से बराबर हो रहा है। अब देखिए अगला हमारा क्या बराबर हो रहा है, ए ओ बी बराबर हो रहा है कोण सी ओ डी के। और यहां पर क्या बराबर हो रहा है, कोण ओ बराबर हो रहा है कोण ओ के। ये किससे हो रहा है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये हमारा बराबर हो रहा है। तो देखिए हमारे ये कोण आपस में बराबर आ गए। मतलब ये जो हमें त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इसके हमारे तीनों कोण आपस में बराबर आ गए। सभी कोण हमारे जो संगत कोण हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए। अभी हमारे दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। और जब संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हैं। यही हमें प्रूफ करना था कि वो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। ये बच्चों क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिए गए हैं एबीसी और पी क्यू आर। हमें बताना है कि ये दोनों आपस में समरूप हैं या नहीं है। अगर हैं तो कारण बताना है। देखिए त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज की हमें भुजाएं नहीं दी गई हैं, कोण दिए गए हैं, तो संगत कोणों की वजह से हम इसे बताएंगे कि ये समरूप होगा या नहीं होगा। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर का, एबीसी व त्रिभुज पी आर क्यू में, देखिए त्रिभुज एबीसी में हमें क्या दिया गया है, कोण ए बराबर दिया गया है हमें। देखिए बच्चों कोण ए जो दिया गया है वो हमें कोण ए और कोण पी यहाँ पर दोनों बराबर दिए गए हैं। कोण ए बराबर कोण पी कितना दिया गया है, जेड दिया गया है, दोनों में बराबर। तो एक कोण तो हमें बराबर दिया गया है। अब देखिए और बाकी कोणों को देखते हैं। जैसे कोण बी हमारा यहाँ पर कितना दिया गया है, कोण बी बराबर यहाँ पर हमें एक्स दिया गया है और यहाँ पर कोण आर बराबर हमें एक्स दिया गया है। देखिए त्रिभुज के हमें दो कोण दे दिए गए हैं, इधर भी दो कोण दिए हैं, इधर भी दो कोण दे दिए हैं। तो अगर हम यहाँ से त्रिभुज का तीसरा कोण निकालें, देखिए इस त्रिभुज में हमें, त्रिभुज ए बी सी में हमें तीन कोण दे दिए हैं, एक दे दिया जेड, एक दे दिया एक्स। तो हमें ये निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से अगर हम इन दोनों को जोड़कर घटा दें तो हमारा तीसरा कोण निकल आएगा, मतलब कोण सी आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने कोण सी बराबर कितना निकाल दिया, 180 माइनस जेड प्लस एक्स, ये हमारा कोण सी आ गया। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में जो ये त्रिभुज दिया गया है हमें, त्रिभुज पी क्यू और आर, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें ये जेड दिया गया है, ये आर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए तीसरा कोण निकालना है हमें, कोण क्यू किस प्रकार निकालेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा कोण आ जाएगा, मतलब जेड प्लस आर। इसे जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ गया, कोण क्यू आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस जेड प्लस एक्स। देखिए क्योंकि ये यहाँ पर हमारा कितना दिया गया है, कोण एक्स दिया गया है बच्चों, यहाँ पर जेड प्लस एक्स, ये कोण एक्स दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर कोण क्यू आ गया और कोण सी आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कोण सी भी
और कोण क्यू भी क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी आपस में दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि कोण ए तो पहले से बराबर है, अब कोण सी भी बराबर आ गया और कोण बी भी हमें बराबर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, कोण ए बराबर किसके आ गया, कोण पी के, और यहाँ पर कोण बी किसके बराबर आ गया, कोण आर के, और यहाँ पर कोण सी हमारा किसके बराबर आ गया, कोण क्यू के, क्योंकि दोनों का मान, कोण सी का मान भी इतना आ रहा है बराबर और कोण क्यू का मान भी बराबर आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए चूंकि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज, कौन से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी आर क्यू कैसे होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। यही हमें प्रूफ करना था कि क्या वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं या नहीं हैं। तो हमारे त्रिभुज कैसे आ गए, समरूप आ गए, क्योंकि उनके संगत कोण कैसे आ गए, बराबर आ गए। और जब संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है और हमारा जो त्रिभुज होता है वो समरूप हो जाता है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए और पीछे वाली एक्सरसाइज को भी करते रहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।